आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुबश्शिर रुफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुल्क के इक्तिसादी मंजरनामे में MSMEs और नैनो ग्लोबल इस्तेदादी मराकज़ के बढ़ते रोल को किया उजागर। श्रीनगर शहर में ट्रैफिक की गुंजानियत कम करने और दरदस्त लिए गए तरक्याती प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील पर वज़ीर आला का जोर। वज़ीर ज़राअत ने ज़रई सरगर्मियों के लिए जदीद और साइंसी तौर तरीक़े इख्तियार करने की ज़रूरत की उजागर। और जम्मू ज़िले के खीरी गांव में ज़मीन धंस जाने के वाक़े में दर्जन भर मकानों को नुकसान। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सनतकारों और दीगर कलीदी स्टेक होल्डरों पर जोर दिया है कि वो दहशत पसंदी और रिश्वतखोरी से पाक तरक्की याफ्ता समाज वजूद में लाने में अपना रोल अदा करें। जम्मू में MSME ICC कनक्लेव 2026 के दूसरे शुमारे से खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क के इक्तिसादी मंजरनामे में MSMEs और नैनो ग्लोबल कैपेबिलिटी मराकज़ के बढ़ते रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इंतहाई छोटे और दरमियाना दर्जे के कारखाने रोजगार पैदा करने नीज बरामदात को तक़वियत बख्शने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज राजबाग श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के गिंदुन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का दौरा करके वहां नौ तामीर शुदा स्विमिंग पूल और खेलकूद की दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर मुत्तलका हुक्काम ने नौजवानों के लिए खेलकूद का बुनियादी ढांचा और उनकी तफरीह के लिए जारी इक़दामात के बारे में वज़ीर आला को तफसीली जानकारी दी। उमर अब्दुल्ला को राजबाग में मुजव्वज़ा फ्लाई ओवर की निस्बत से भी जानकारी दी गई। इसी दौरान वज़ीर आला ने शहरी श्रीनगर में ट्रैफिक की गुंजानियत को कम करने और लोगों को आला मियार की सहूलियात दस्तयाब कराने के साथ दरदस्त लिए गए तमाम तरक्याती प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। शहरी श्रीनगर के तमाम 8 असम्बली हलकों के तरक्याती प्रोजेक्टों का बरसरे मौका जायजा लेने के दौरान उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो इन प्रोजेक्टों के कामों के मियार के साथ कोई समझौता किए बगैर इन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि आम लोग इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। उन्होंने कहा कि इस तरह के दौरों से उन्हें प्रोजेक्टों की अमलावरी के ताल्लुक से ज़मीनी सतह की जानकारी मिलती है। उन्होंने शहर के लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मियार हयात में बेहतरी लाने के लिए इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट हाथ में लिए जाएंगे। ज़रई पैदावार, देही तरक्की और पंचायती राज के वज़ीर जावेद अहमद डार ने देरपा ज़रई सरगर्मियों के लिए जदीद और साइंसी तौर तरीक़ों को इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रंगरेट श्रीनगर से 250 किसानों के एक ग्रुप को एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के लिए रवाना करने के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। इन किसानों ने किसान एडवाइजरी बोर्ड जम्मू कश्मीर की तरफ से मुनक़द करदा एक तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करके नित नई ज़रई सरगर्मियों के बारे में जदीद तरीन जानकारी हासिल की। इस मौके पर MLA लाल चौक शेख एहसान अहमद परदेसी भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान हुक्मरानी के अमल को बेहतर बनाने के लिए सेंटर फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के मुस्तकबिल के नक्शे राह और इससे जुड़े दीगर अमूर का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने UT में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्टों की निगरानी नीज तरक्याती अमल को तक़वियत बख्शी जा सके। इस मौके पर CI टैग के CEO डॉक्टर संदीप ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों के साथ इदारा जाती शराकत दारी के तहत पेशरफ्त का तफसीली खाका पेश किया। जम्मू ज़िले के खीरी गांव में ज़मीन धंस जाने के एक वाक़े में करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। मालूम हुआ है कि 2 मकान बुरी तरह से नुकसान ज़दा हो गए हैं, जबकि नज़दीकी ज़रई खेतों और एक सड़क को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस और माल महकमे की टीमों ने मौके पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। जम्मू शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा खीरी और बनतलाब के मुल्हिका इलाकों में पिछले कई रोज़ से ज़मीन धंसने के वाक़यात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में मकामी लोगों में खौफ हिरास पैदा हो गया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR
वेव्स OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से न वाबस्ता है और न ही मंजूर शुदा है। पेश हैं बाकी खबरें। गांदरबल जिले के कंघन अखाल इलाके में आज एक सड़क हादसे में एक खातून जाँ बहक हो गई। बताया जाता है कि यह हादसा एक टाटा मोबाइल गाड़ी और एक स्कॉर्पियो के बीच टक्कर होने के नतीजे में पेश आया। हादसे में जाँ बहक हुई खातून की शनाख्त नसीमा बेगम साकिन अखाल के बतौर हुई है। पुलिस ने हादसे की निस्बत एक मामला दर्ज किया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल, जिनाब साहब सोरा, आसारी शरीफ शहरी कैलाशपोरा, अहम शरीफ बांडीपोरा और वादी की दीगर मसाजिद, जियारत गाहों और बुक़जात में ज़ायरीन के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने मुत्तलक़ अफसरान को हिदायत दी कि वो ज़ायरीन के लिए बिजली, पानी, सफाई सुथराई, तिब्बी निगहदाश्त और ट्रांसपोर्ट के माकूल इंतजामात मुकम्मल करें। दरअसल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अय्याम मुतबरका जारी हैं और आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल समेत दीगर मजहबी मकामात पर खत्मातुल मुअज़्ज़मात और नात मुनाजात की मजालिस मुनक़िद की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीब सईद 12 रबीउल अव्वल यानी 26 अगस्त को तुज़ को एहतिशाम के साथ मनाई जाएगी। फौज की तरफ से उड़ी के मिलिट्री स्टेशन में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस इम्तिहान 2026 पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए 14 सितंबर से 20 सितंबर तक रिक्रूटमेंट रैली का इनेकाद किया जा रहा है। रैली एडमिट कार्ड जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट से हासिल किए जा सकते हैं। किसी भी वजाहत के लिए उम्मीदवार आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस श्रीनगर के साथ ईमेल ARO Srinagar123@gmail.com या फ़ोन नंबर 0194-231-0164 पर राबिता कर सकते हैं। आज सद्भावना दिवस है। यह दिन मुल्क के साबिक वजीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। आज ही मुल्क भर में राजीव गांधी को खराज अकीदत पेश करने के लिए कई तकारीब का एहतमाम हो रहा है, जिस दौरान मुल्क के तई उनकी खिदमात और अजीम कुर्बानी को उजागर किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुल्क के साबिक वजीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी के जन्मदिन पर उन्हें खराज पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा है कि साबिक वजीर आज़म की कौम के तई खिदमात और अवामी ज़िंदगी में उनके अहम किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत और जापान ने दिफाई टेक्नोलॉजी की शराकत दारी को मजीद मजबूत करने से इत्तेफाक किया है। नई दिल्ली में मुनक़्क़दा भारत जापान के वज़राई दिफा की मीटिंग की सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जापान के उनके हम मनसब शिंजरो कोइज़ुमी ने मुश्तरका तौर पर की। बातचीत की अहम तवज्जो समंदरी सलामती, मेक इन इंडिया, दिफाई टेक्नोलॉजी और तस्वीराती एतमाद को वसअत देने पर मरकूज रही। दोनों ममालिक ने समंदरी सलामती के इश्तराक के बारे में मफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए। उधर सिंगापुर में आज भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस का चौथा राउंड मुनक़्क़द हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर, सनत व तिजारत के वज़ीर पीयूष गोयल और उनके जूनियर जतिन प्रसाद ने शिरकत की। इन वज़रा ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल बुनियादी ढांचे, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, मसनूई ज़हानत की गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरते हुए चैलेंज नीज़ तस्वीराती शोबों में बाहमी इश्तराक को मजीद मजबूत करने पर तबादले ख्याल किया। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून में सरहदी मैनेजमेंट से मुतलिक भारत नेपाल के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की भी मीटिंग मुनक़्क़द हो रही है। इस दो रोज़ा मीटिंग के दौरान बाहमी दिलचस्पी कुछ दीगर मामलात के अलावा सरहदी सलामती और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कल बोटेंगो में एक आधार सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र की बदौलत आम लोगों को बिला किसी तवालत के बेहतर सहूलियात दस्तियाब रहेंगी।
کشمیر یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس کی طرف سے کل طلباء و طالبات کے لیے انٹر کالج ریسز کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اس سے منسلک 20 کالجوں کے طلباء اور طالبات نے حصہ لیا۔ طلباء کی سائیکل ریس میں گاندھی کالج سری نگر سے تعلق رکھنے والے تسلیم محمد، جبکہ طالبات کی سائیکل ریس میں وومنز کالج زکورہ سے تعلق رکھنے والی مسکان نصیر نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔